पूर्व में हमने कथा सुनी शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से सृष्टि विषयक प्रश्न किए और भगवान सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कथा श्रवण कराई। आइए महाराज, सृष्टि वर्णन में शिव महापुराण में संक्षिप्त में कही गई है, जबकि श्रीमद् भागवत कथा में यह कथा विस्तार से है। मनु महाराज के यहाँ 5 संतानों का जन्म हुआ। आकृति, प्रसूति, प्रियव्रत और उतानपाद। शिव महापुराण में माता अनुसुईया का संयम का विस्तार किया गया है। दक्ष के घर में अभावाम कृतवाम तदम देवयोग, देवताओं के भले के लिए, इस भूमंडल की रचना करने के लिए ग्रह नक्षत्रों के जन्म हुए और दक्ष के घर माता सती का प्राकट्य हुआ। बोलिए सती माता की जय। प्रपन्नम दोषम यथा च मूलम। दक्ष की कन्याओं का विवाह देवलोक में चंद्रमा और नक्षत्रों के साथ किया गया और दक्ष की बृहत कन्या सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। प्रभुति यथा योगी मचः। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषि, भगवान शिव के जन्म की कथा कहीं भी नहीं है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कथा तो है, परंतु भगवान शिव के जन्म की कथा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा में प्राण ओदिता। भगवान शिव जगत पिता है। भगवान शिव का ना कोई माता है ना कोई पिता है। भगवान शिव की वाप भाग से भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ और भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का और ब्रह्मा जी की नासिका से अर्थात प्राणवायु से भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ। और ब्रह्मा जी ने जब तप किया तो भगवान विष्णु ने वाराह का अवतार लिया और दुष्टों का संहार करने के लिए ब्रह्मा जी के श्वास प्राणवायु से भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्राण कल्याणकारी है। इस शरीर में 5 प्राण हैं और इस शरीर में 5 प्रकार की वायु है और इन 5 वायु में अगर तनिक भी थोड़ा मैल हो जाए तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है, प्राणों पर संकट आ जाता है। प्राण वायु से चेतना जागृत होती है। ब्रह्मा के प्राण से वाराह अर्थात नारायण भगवान, शंकर भगवान, शिव भगवान का अवतार हुआ। आज सृष्टि का कल्याण करने के लिए मां भगवती सती का रूप धारण करते हैं। भगवान सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहती हैं कि माता सती का विवाह हो गया और कुछ समय भगवान शिव और माता सती एक साथ रहने के बाद एक दिन सभी देवताओं ने मिलकर के दक्ष प्रजापति को देवताओं का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया, अर्थात देवताओं का प्रधान बना दिया गया। महागम्यम च अमृतम तदमेघा च उत्स्वः निरंजनम भंजनम देवः महाकृत्या क्षमा भूतः। सभी देवताओं ने मिलकर के एक उत्सव मनाया कि आज दक्ष प्रजापति को प्रधान बनाया है, अध्यक्ष बनाया है देवताओं का,
तो उस उपलक्ष्य में सभी देवता मिलकर के दक्ष प्रजापति का स्वागत समारोह आयोजन किया। भगवान शिव को दक्ष प्रजापति का स्वागत करने के लिए स्थापित किया गया, चुना गया कि हे भगवान शिव, जब दक्ष प्रजापति इस सभा मंडल में पधारे, सर्वप्रथम आप उनका स्वागत करेंगे। और देवताओं के गुरु बृहस्पति अनेकों ब्राह्मण दरवाजे पर खड़े हैं मंगलाचरण करने के लिए, स्वास्ति वाचन करने के लिए। लेकिन एक प्रहर की बात सुन, कहत सब संज्ञान, गए प्रहर आठों यहाँ, देखत ही भगवान। भगवान शंकर राजा दक्ष प्रजापति का रास्ता देख रहे हैं। 8 प्रहर बीत गए पर दक्ष अभी तक सभा में नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनको पता है वो अध्यक्ष है, प्रधान है, देवताओं को इंतजार करना ही पड़ेगा। 8 प्रहर का अर्थ है पूरा समय, पूरा दिन बीत गया। और इससे शिक्षा मिलती है कि जब किसी को औधा दिया जाता है, पद दिया जाता है बड़ा, तो वह पद के अभिमान में जो बड़े लोग होते हैं वह देर से आना ही पसंद करते हैं, चाहे वे किसी भी कार्यकारी कारिणी का अध्यक्ष हो, प्रधान हो। आज देखने को मिलता है बड़े बड़े देवस्थानों के जो अध्यक्ष हैं बहुत देरी से आते हैं। उनको पता है हमारा इंतजार करना ही पड़ेगा, लेकिन ये अच्छी बात है। आज भगवान शंकर दक्ष प्रजापति का इंतजार कर रहे हैं, परंतु 8 प्रहर बीत गए। भगवान शंकर ने विचार किया कि दक्ष प्रजापति तो अभी आए नहीं, पूरा दिन बीत चुका है, मैंने हरि नारायण का भजन नहीं किया, नित्य क्रम नहीं किया, समाज की सेवा के लिए, विश्व के कल्याण के लिए मैं जो भजन पूजन करता हूं, आज वह छूट ना जाए। इसी उद्देश्य से भगवान शंकर ने अपने हाथों में ली हुई माला और चंदन देवताओं के गुरु बृहस्पति जी को सौंप दिया, भृगु जी को सौंप दिया और कहा कि हे ब्राह्मणों, मैं अब जाकर के भगवान नारायण का ध्यान करता हूं, उनकी पूजा अर्चना, उनका नाम जाप जो मैं नित्य करता हूं, आज वह छूट ना जाए। इसीलिए आप जब भी दक्ष आए उनका स्वागत कर लीजिए और मैं अपने सामाजिक कार्य के लिए, विश्व कल्याण के कार्य के लिए मेरा जो नित्य क्रम है वो करने जा रहा हूं। भगवान शंकर अपनी माला लेकर के एकांत में जाकर बैठ गए और भगवान का ध्यान करने लगे। समय आने पर दक्ष प्रजापति आया, दरवाजे पर भगवान शंकर को ना देख करके उन्होंने अपना स्वागत स्वीकार नहीं किया। दक्ष को बृहस्पति जी ने बहुत समझाया, भृगु ऋषि ने बहुत समझाया, लेकिन दक्ष ने कहा कि जब शिव को यहां स्थापित किया, उनको नियुक्त किया स्वागत के लिए, तो वे क्यों नहीं आए? इसी बात पर क्रोधित हो गए और जैसे ही सभा में गए सभी खड़े थे, लेकिन भगवान शंकर भगवान हरि का ध्यान कर रहे थे। दक्ष को देख करके और भी क्रोध आया कि सभी देवता लाइन बांध करके पंक्तिबद्ध खड़े हैं, लेकिन ये शंकर मुझे देख करके खड़ा नहीं हुआ, मेरा स्वागत नहीं किया। इसी बात पर दक्ष क्रोधित हो गया और जैसे ही अपने आसन पर विराजमान हुआ, दक्ष कहने लगा, इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को ब्रह्म मानते हैं, लेकिन उनको ना आदर ना सत्कार करने का ज्ञान है। मूर्ख हैं ऐसे लोग। जब ऐसी बातें प्रारंभ की, भाषण प्रारंभ किया, तो सभी देवता दक्ष की तरफ देखने लगे।
कि इस सभा में ऐसा कौन है जो मूर्ख है, कोई समझ नहीं पाए। लेकिन दक्ष ने बार बार भगवान शिव की ओर इशारा करते हुए भगवान शिव को अपमानित करना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव ने जब सुना तो खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे दक्ष, मुझे क्षमा करें, मैं मानता हूं कि मेरी गलती है, मुझे देवताओं ने आपके स्वागत के लिए नियुक्त किया, लेकिन हे राजा दक्ष, आप मेरे ससुर हैं, मैं आपका दामाद हूं, आप मुझे भलीभांति जानते हैं, मैं नित्य कर्म उस हरि नारायण का भजन करता हूं, लेकिन आप 8 पहर बीत जाने तक नहीं आए, तो मैंने विचार किया कि अब भृगु ऋषि बृहस्पति जी महाराज आपका स्वागत कर लेंगे और मैं भगवान नारायण का भजन कर लेता हूं। इसी उद्देश्य के साथ मैं बैठ गया, आप इसे गलत ना समझें। लेकिन दक्ष अपने पद के अहंकार में इतना मनमोहित हो चुका था कि भगवान शिव को उल्टी सीधी बातें कहना प्रारंभ कर दिया कि हे मरकट लोचन, बंदर की आंखों जैसे, तुझे लाज नहीं आती? एक तरफ तो मैं तुम्हारा ससुर हूं, दूसरी तरफ मैं देवताओं का अध्यक्ष हूं, प्रधान हूं, और तुमने मेरा स्वागत नहीं किया। लेकिन मैं जानता हूं कि जंगलों में रहने वाले जंगली ही होते हैं, तुम्हें देवता किसने बना दिया? इसी प्रकार से भगवान शिव का अपमान करना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव का जब अपमान प्रारंभ किया तो वहां पर खड़े भगवान के गण नदीश्वर खड़े हुए, लेकिन भगवान शिव ने उनको इशारा कर दिया, नदीश्वर शांत हो जाइए, हमारे ससुर और जमाई की बात है। कभी कभी ऐसा समय आता है कि जमाई और ससुर की कहा सुनी हो जाती है, लेकिन इस बीच में आपको नहीं बोलना चाहिए। भगवान शिव के कहने पर नंदीश्वर शांत हो गए, लेकिन फिर भी दक्ष और बढ़ता गया कि हे शंकर, अगर मुझे पहले मालूम होता कि तुम इतने मूढ़ हो तो मैं मेरी कन्या सती का विवाह तुम्हारे साथ कदाचित नहीं करता। अब ये सभा तभी प्रारंभ होगी, ये यज्ञ तभी प्रारंभ होगा जब तुम इस सभा में नहीं रहोगे। देवता एक दूसरे के मुंह देखने लगे कि दक्ष क्या कह रहा है, भगवान शिव का अपमान कर रहा है। देवताओं ने बहुत समझाया, लेकिन दक्ष प्रधान के ओहदे पर है, अध्यक्ष के ओहदे पर है, पद पर है, पद के अहंकार में देवताओं की एक नाम कहने लगा, आज अगर ये सभा प्रारंभ होगी, ये देवताओं का यज्ञ प्रारंभ होगा, तो भगवान ये जो शंकर है इसके आसन यहां ना रहे, ये सभा में ना रहे, तभी ये सभा प्रारंभ होगी। भगवान शंकर ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे दक्ष प्रजापति, मुझे क्षमा करना। भगवान संयमी है, भगवान ने अपना क्रोध शांत किया और दक्ष को समझाना प्रारंभ किया, लेकिन दक्ष एक नहीं माने। दक्ष ने एक ही रट लगाई कि तुम इस सभा से निकल जाओ, तब ही ये सभा प्रारंभ होगी। भगवान शिव के गण क्रोधित हुए और सभी देवताओं को तरफ देखते रहे। जब यहां पर श्राप देना प्रारंभ कर दिया तो भगवान शिव ने विचार किया कि नंदीश्वर ने श्राप दिया, और जितने गण आए थे एक दूसरे को श्राप देने लगे, क्योंकि कहते हैं भगवान का जहां अपमान होता हो वह भगवान के भक्तों को सहन नहीं होता। इसीलिए भगवान के भक्त, भगवान के गण वो बातें सहन नहीं कर पाए। तो भगवान शंकर ने विचार किया कि अब इस स्थान को छोड़ना ही उचित होगा, और समझदार भी वही होता है जहां विवाद हो जाए उस विवाद को खत्म करने के लिए उस स्थान को छोड़ देना चाहिए या खुद शांत हो जाना चाहिए। भगवान शंकर ने उसी वक्त उस सभा का त्याग करने लगे, लेकिन दक्ष ने फिर भी पीछे से आवाज लगाई, हे शंकर, ये मत विचार करना कि इस सभा में ही तुम्हारा अनादर हुआ है, यह स्थान नहीं दिया।
जब तक मैं इस देवताओं का अध्यक्ष हूं तब तक मैं ये घोषित करता हूं कि जहां जहां भी जब भी आज के बाद यज्ञ होगा वहां पर शिव का कोई भी स्थान नहीं होगा, शिव पूजा नहीं की जाएगी। बृहस्पति जी उठकर खड़े हुए दक्ष को समझाया कि हे दक्ष प्रजापति, आज की बात कुछ और है। आज भगवान शिव की गलती मानते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में कभी भी भगवान शिव का आसन नहीं होगा, उनकी पूजा नहीं होगी। ये तो गलत है। लेकिन दक्ष प्रजापति एक ने माने। दक्ष प्रजापति ने संबोधित कर दिया, आदेश दे दिया, आज के बाद किसी भी यज्ञ में शिव का भाग नहीं होगा। इतना कहकर सुन करके भगवान शिव को उस सभा को त्याग करके अपने कैलाश पर्वत की ओर चले गए। जब कैलाश पर्वत की ओर गए, मां सती ने देखा भगवान शंकर और शिवगण आ रहे हैं। भगवान शंकर ने पार्वती मां सती को कुछ नहीं बताया, आकर के भगवान के भजन में तल्लीन हो गए। अब कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को कोई निमंत्रण नहीं दिया। सुबह सुबह जब कैलाश पर्वत की ऊपर से विमान की गड़गड़ाहट सुन रहे हैं, कि आज ये विमान कहां जा रहे हैं। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, विमान की गड़गड़ाहट अभी भी सुन रही है। भगवान शंकर को पता है कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया है, लेकिन फिर भी उन्हें किसी प्रकार की डाह नहीं, ईर्ष्या नहीं। लेकिन मां सती से रहा नहीं गया। मां सती ने भगवान शंकर से पूछा कि विमान की गड़गड़ाहट आज क्यों सुनाई दे रही है। भगवान शंकर ने कहा, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कहीं पे कोई समारोह होगा, वहां पे जा रही होंगी। बैठी देखी तो बहुत सी देवांगनाएं ने देखा कि मां सती तो यहां बैठी है। तो सती को आवाज लगाई कि हे मां सती, आप अभी यहां बैठी हो। सती ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो कहा कि तुम्हें नहीं मालूम, आपके पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया है और ये जितने भी देवता देवांगनाएं जा रही हैं वे सब दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं और आप तो उनकी पुत्री हैं। क्या आपको कोई संदेश नहीं आया? अब महाराज, दुनिया वालों की ये बहुत बड़ी खूबी है, जब किसी के घर में थोड़ी सी खटपट हो जाए तो दुनिया वाले तमाशा देखते हैं, जानबूझ करके उसे चिढ़ाते हैं। यह दुनिया की रीत है, समझाता कोई कोई है, चिढ़ाते सभी हैं। तो सती माता को जब पता लगा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और मुझे नहीं मालूम, तो सती माता ने विचार किया, हो सकता है मेरे पिताजी भूल गए होंगे, क्योंकि जब घर में बहुत बड़ा समारोह होता है तो खास तौर पे अपने निजी जो होते हैं उनको भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, या फिर उन्होंने संदेश तो जरूर भेजा होगा और मुझ तक पहुंचा नहीं होगा। ऐसा विचार करके भगवान शंकर से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, मुझे पता लगा है कि मेरे पिता दक्ष के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है। ये सभी देवांगनाएं देवता के जो विमान जा रहे हैं, ये सभी मेरे पिता के यहाँ जा रहे हैं, कृपा करके हम भी चले। भगवान शंकर ने समझाया कि सती, बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। वैसे तो अपने घर में जाने में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब किसी के साथ द्वेषता हो तो उस घर में बिना बुलाए कभी भी नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। मां सती ने पूछा कि मेरे पिता के साथ मेरा तो कोई द्वेष नहीं, मैं तो जा सकती हूँ, आपका भी कोई द्वेष नहीं। तो भगवान शंकर ने उस दिन की सभा की सारी बात सती माता को बताई।
माता सती ने कहा, हे भोलेनाथ, हो सकता है मेरे पिता से कुछ भूल हो गई हो, मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। भगवान शंकर ने खूब समझाया, लेकिन सती माता का मातृत्व प्रेम, पितृत्व प्रेम जाग उठा। और खासतौर पे स्त्रियों की ऐसे स्वभाव होता है, जब उनके मायके में यहाँ पीहर में यहाँ जब कोई काम होता है तो अपनी सारी बातें भूल जाती है। भगवान शंकर से सती कहती है कि हे भोलेनाथ, जब से अपना विवाह हुआ है तब से मैं अपनी बहनों से नहीं मिली, आप अपने साधुओं से नहीं मिले। आज मेरे पिता ने आयोजन किया है, बड़ा सौभाग्य की बात है, मैं अपनी बहनों से मिलूंगी, आप भी सभी रिश्तेदारों से मिलेंगे। आप चले और इस बात को त्याग दें, क्योंकि मेरे पिता दक्ष ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है आपको कोई भूल हो गई हो। भगवान शंकर ने खूब समझाया, लेकिन सती माता समझी नहीं। भगवान शंकर कहने लगे कि हे सती, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। इतना कहकर के भगवान भोलेनाथ भगवान नारायण की भक्ति में तल्लीन हो गए। माता सती विचार करती है कि अगर भोलेनाथ की आज्ञा नहीं होगी तो मेरा जाना भी उचित नहीं, ऐसा सोच करके रुक जाती है। लेकिन थोड़े समय पश्चात फिर उनको अपने पिता और माता और भगिनी की याद आती है, फिर विचार करती है मुझे जाना चाहिए। तो माता सती फिर तैयार होती है और भोलेनाथ से कहती है, भोलेनाथ कृपा करें। भोलेनाथ कुछ भी नहीं सुनते, आंखें मूंद करके भगवान का ध्यान करने लग जाती है। फिर मां सती भोलेनाथ से कहती है, अच्छा तो भगवान मैं अकेली जाती हूँ, अगर कुछ पिता से भूल हो गई होगी तो मैं उनके दूत आपको भेज दूंगी, वो आपको लेने के लिए आ जाएंगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं ठीक है तुम चले जाओ। बहुत समझाया पर मानी नहीं। माता सती थोड़ा सा दूर जाती है, फिर भगवान देखते हैं कि सती माता जा रही है, लेकिन थोड़ा सा दूर जाकर के विचार करती है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भोलेनाथ मुझसे नाराज हो जाए, रुष्ट हो जाए। यह विचार करके फिर लौट आती है, फिर भोलेनाथ के चरणों में बैठ जाती है और भोलेनाथ देखते हैं माता फिर आ गई। फिर विचार करती है अगर मैं नहीं गई तो मेरे पिता मेरी माता रुष्ट हो जाएंगे, हो सकता है उनसे भूल हो गई हो कि मेरे यहां तक संदेश नहीं पहुंचा, वो मेरा इंतजार करते होंगे। ये विचार करके फिर जाने लगती है। फिर थोड़ी दूर जाती है, फिर भोलेनाथ का विचरण आता है, याद आती है कि भोलेनाथ कहीं नाराज ना हो जाए। फिर माता वापस लौट करके आ जाती है। ऐसा ही चलता रहता है। अंत में मां सती ने अपना हृदय कठोर करके भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए वहां से प्रस्थान कर जाती है। जब बहुत देर तक वापस नहीं आती, भगवान भोलेनाथ विचार करते हैं कि अब की बार सती चली गई तो अपने गणों को बुला करके, नंदीश्वर को बुला करके भेज देते हैं और कहते हैं कि जाओ सती के साथ जाओ और दक्ष के यज्ञ में उसे पहुंचा दो। पीछे से दौड़ करके शिवगण और नंदीश्वर महाराज जाते हैं। जाकर के मां सती से कहते हैं, मां आप मेरे ऊपर बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए, हम आपको यज्ञ में पहुंचा देते हैं। मां सती नंदीश्वर पर विराजमान होकर के दक्ष के यहाँ पहुंचती है। जैसे ही दक्ष के यहाँ पहुंचती है तो दक्ष देख करके मां सती को मुंह फेर लेते हैं, आंखें चुरा लेते हैं। दौड़ करके अंदर जाती है तो बहने थोड़ा बहुत तो विचार करती है, लेकिन उतना स्नेह दिखाई नहीं दे रहा। सती को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज सती का कोई सम्मान नहीं हो रहा जैसा सम्मान पहले हुआ करता था। दौड़ करके माता के गर्भ में गई। माता ने उठ करके देखा और अपने हृदय से लगाया, क्योंकि मां का प्रेम अलग ही होता है। माता ने हृदय से लगाया, सती से बातें की, यथागत समाचार पूछा। सबसे मिलकर के मां सती जब बाहर निकली तो दक्ष ने देख करके फिर से मुंह चुरा लिया। सती से कोई बात नहीं पूछी,
आगमन का समाचार नहीं पूछा। यहां तक सती माता ने बर्दाश्त किया, लेकिन जैसे ही यज्ञ मंडप में पहुंची तो वहां पर सभी देवी देवताओं का भाग था, लेकिन कहीं पर भी भगवान शिव का आसन उनका भाग नहीं था। यह देख करके मां सती दक्ष से कहती है कि पिताजी, इस यज्ञ में मेरे भोलेनाथ का भाग कहां है, उनका स्थान कहां है। इतना सुनकर के दक्ष क्रोधित हो गया और मां सती से कहने लगा कि हे सती, तू मेरे दुश्मन की पत्नी है और मेरे दुश्मन से आया हुआ कोई भी यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता। यह मैंने पहले ही सभा में कह चुका हूँ, और शिव का यहाँ पर, शंकर का यहाँ पर कोई भाग नहीं होगा, ये मेरा प्रण है। इतना सुनते ही दक्ष प्रजापति को मां सती ने खूब ललकारा और कहा कि हे दक्ष, कुछ समय पहले तक मैं तुम्हें पिता मानती थी, लेकिन जब मुझे यह आभास हुआ कि मेरे स्वामी भोलेनाथ का अपमान हो रहा है और जो मेरे स्वामी भोलेनाथ का अपमान करेगा वो मेरा कुछ नहीं लगता, आज मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि मेरे इस शरीर में इस दुष्ट का, तुम दुष्ट का खून बह रहा है। जो मेरे भोलेनाथ का, मेरे प्रभु का सम्मान नहीं करेगा, मैं मेरा कदाचित नहीं हो सकता। तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ मेरा यह शरीर मेरे लिए अब बोझ बन चुका है, इसीलिए मैं अब इस शरीर को ही त्याग दूंगी, क्योंकि वापस मैं जा नहीं सकती। वापस जाऊंगी तो भोलेनाथ मुझे कहेंगे, आओ दक्ष कन्या, तो मेरे शरीर में बहुत कष्ट होगा और मुझे यथाकथ समाचार पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी कि मेरे भोलेनाथ का वहां पर कोई भाग नहीं था, और ये मुझे बर्दाश्त नहीं। और हर स्त्री का ये स्वभाव होना चाहिए, जहां पर पति का सम्मान ना हो वहां पर रुकना नहीं चाहिए। यह विचार करके मां सती ने आसन लगा करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया और माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया। जब यह सब कुछ देखा तो नंदीश्वर आदि गणों ने वहां पर खड़े हुए सभी देवताओं को ललकारने लगे, क्रोधित हुए, लेकिन सभी देवी देवताओं ने मिलकर के उन गणों को मार पीट करके भगा दिया। दौड़ करके जब वो आए, भगवान शिव ने देखा कि उनका बुरा हाल है, तो कहा कि हे शिव गणों, हे नंदीश्वर, क्या हुआ। तो नंदीश्वर ने सारी बात बताई और माता सती के शरीर त्याग की बात बताई। तो भगवान शंकर को बड़ा क्रोध हुआ और अपनी जटा में से एक जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर दे मारी, और वहां से उस जटा के दे मारने से, पृथ्वी पर पटकने से वीरभद्र नाम का एक गण उपस्थित हुआ और वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ वीरभद्र, जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र भगवान शिव के गणों के साथ वहां पर पहुंचे और जैसे ही पहुंचे तो बहुत जोरदार तूफान के साथ सम्मान वहां पे आंधी चलने लगी। जितने तंबू टेंट लगे थे सब उड़ करके भाग दूर उड़ गए और दक्ष ने देखा ये क्या हो रहा है। सभी देवी देवता चंबित हो गए, लेकिन वहां पर ब्रह्मा और विष्णु नहीं आए थे। बाकी सभी देवी देवता थे, क्योंकि जहां पर भगवान शिव का अपमान होगा वहां पर ब्रह्मा और विष्णु कभी भी नहीं जा सकते। बाकी सभी देवी देवता उस यज्ञ भाग में लेने के लिए आए थे। जब वहां पर शिवगण पहुंचे और वीरभद्र ने सभी हवन सामग्री, जितना भी हवन यज्ञ बना था, सबको विध्वंस कर दिया। सभी देवताओं को मार मार के भगा दिया। भृगु ऋषि की दाढ़ी खींच ली, भग की आंखें फोड़ दी। इसी प्रकार से सबको अंग भंग करके और वहां पर यज्ञ का विध्वंस कर दिया। अंत में दक्ष को पकड़ करके दक्ष के सिर को अपने हाथ से काट करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। इतना देख करके शिवगण वापस लौट करके आए। इसी प्रकार मां सती ने अपना शरीर का त्याग किया। अब भगवान सूर्य महाराज कहते हैं कि यह मनुष्य दक्ष प्रजापति ने भगवान का अपमान किया और भगवान के अपमान में वह अपने पूरे अहंकार के साथ
अपना यज्ञ भाग नष्ट कर लिया। जीव बाहर भगवान को ढूंढता है, जबकि जीव के अंदर ही परमात्मा विराजमान है। आइए संतों की भाषा में हम थोड़ा श्रवण करते हैं। संत कहते हैं, डगर डगर और नगर नगर क्यों भटक रहा इंसान रे। डगर डगर और नगर नगर क्यों भटक रहा इंसान रे। डगर डगर और नगर नगर क्यों भटक रहा इंसान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर में भगवान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर में भगवान रे। डगर डगर और नगर नगर क्यों भटक रहा इंसान रे। डगर डगर और नगर नगर क्यों भटक रहा इंसान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर में भगवान रे। डगर डगर और नगर नगर क्यों भटक रहा इंसान रे। ढूंढत तूने उम्र गुजारी पाया नहीं दिल के बिहारी। ढूंढत तूने उम्र गुजारी पाया नहीं बिहारी। ढूंढत तूने उम्र गुजारी पाया नहीं बिहारी। कर अपना नुकसान बंदे कर अपना नुकसान। हृदय पटल तू खोल जरा तेरे अंदर में भगवान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर में भगवान रे। नगर नगर और डगर डगर क्यों भटक रहा इंसान रे। नगर नगर और डगर डगर क्यों भटक रहा इंसान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर में भगवान रे। डगर डगर और नगर नगर क्यों भटक रहा इंसान रे। डगर डगर और नगर नगर क्यों भटक रहा इंसान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर में भगवान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर में भगवान रे। डगर डगर और नगर नगर क्यों भटक रहा इंसान रे। डगर डगर और नगर नगर क्यों भटक रहा इंसान रे। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे इंसान, जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं। शब्द परमपिता परमात्मा हर एक जीव आत्मा में विराजमान है। मां सती और दक्ष की ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान के अनुष्ठान में, भगवान के कार्य में, यज्ञ में भेद नहीं करना चाहिए। जो भगवान के कार्य में भेद करता है उसका सर्वनाश हो जाता है, जैसे दक्ष का हुआ। अब आगे की कथा सूत जी महाराज कहते हैं। रुद्र संहिता में माता पार्वती के प्राकट्य की कथा आती है। मां पार्वती का प्राकट्य कैसे हुआ? सूत जी महाराज बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं, दिति पुत्रम यथा भूतम सर्वांग अगम सपुत्राणाम द्रवितम भूतम यथा रूपम तारकेश्वरम तथा। अर्थात दिति के पुत्र सर्वांग हुए, सर्वांग के पित्त सर्वांग और पित्त सर्वांग के पुत्र हुए तारकासुर, जिसने भगवान ब्रह्मा की स्तुति की। तारकासुर दिति का परपोता है। कश्यप ऋषि के घर में जन्म हुआ दैत्यों का, और दैत्य पुत्र ही हुए तारकासुर। तारकासुर चौथी पीढ़ी में है। आदिति के गर्भ से देवता हुए और दिति के गर्भ से दानव हुए। पिता एक ही है, लेकिन पुत्र दो प्रकार के। कालम भूतम यथा रूपम, कालम भूतम यथा रूपम। दिति माता यज्ञ करता है, संयमी है,
इसीलिए आदिति के यहाँ देवता हुए और दिति माता असंयमी है, भोगी है, इसीलिए इनके यहाँ असुर हुए। तारकासुर की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के तारकासुर को अजय का वरदान दे दिया। भगवान ब्रह्मा जी का एक स्वभाव है, चाहे बुरा हो या भला हो, अगर उसने तपस्या की है, मेहनत की है, तो ब्रह्मा जी का स्वभाव है जो तप करता है उसे उसका फल मिलना ही चाहिए, चाहे वह देवता हो या दानव हो। इसीलिए ब्रह्मा जी ने तारकासुर को अजय का वर प्रदान किया। अजय का मतलब किसी से ना हारने वाला। और जितने भी राक्षस हैं ये सब ऐसा ही वर मांगते हैं, भगवान नारायण से इनको कोई हरा ना सके, क्योंकि भगवान नारायण एक ऐसे भगवान है, आदि पुरुष, जो बड़े चंचल स्वभाव के हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते। इसलिए सबसे पहले उनसे बचने का उपाय सभी देवते करते हैं। वरदान पाते ही तारकासुर ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। युद्ध होने लगा, इंद्र आदि देवता सब पराजित हो गए। पराजित होने के बाद तारकासुर ने देवताओं के स्वर्ग पर, देवताओं के जितने भी स्थान थे, सब पर अपना आधिपत्य जमा लिया। देवता लोग दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को कहने लगे, हे भगवान, तारकासुर नाम का एक राक्षस, उन्होंने हमें मार करके, पीट करके, पराजित करके भगा दिया। हमारे स्थानों को उसने अपना आधिपत्य जमा लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये वरदान मैंने ही दिया है। तदम गते विष्णु प्रायः योगम गृहतात पुण्यः। लेकिन उपाय बता सकता हूं। ब्रह्मा जी ने देवताओं को विष्णु भगवान के पास भेज दिया। देवता भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने देवताओं की बात सुन करके तारकासुर से अनेकों रूप बना करके देवताओं से मिलकर के युद्ध किया, परंतु तारकासुर पराजित नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान उसे प्राप्त था। और महाराज, जितने भी राक्षस हैं, मैंने पूर्व में कहा, वे सबसे पहले ऐसा वर मांगते हैं जिससे भगवान नारायण से उन्हें पराजित ना होना पड़े। भगवान नारायण बड़े अचंभित हुए और हिमालय पर जाकर के भगवान विष्णु तप करने लगे। जब तपस्या करने लगे, भगवान शिव की आकाशवाणी हुई कि हे भगवान, आप चिंता ना करें, तारकासुर को मारने का नियोजन में हम कर रहे हैं। चाहे तो तारकासुर का वध जरूर होगा। भगवान शिव ने कहा कि सती भी तप कर रही है और माता सती ने चाहा तो वह तारकासुर का वध अवश्य ही कर सकती है, उन्हीं के करने से उसका वध होगा। भगवान शिव ने हिमालय की उपासना की, हिमालय के नाम का तप की स्तुति की। हिमालय अपनी पत्नी मैना के साथ लेकर के भगवान शिव की सेवा में उपस्थित हुए और कहने लगे कि भगवान, हमारी क्या सेवा है। भगवान शिव ने कहा कि हे हिमालय, आपसे एक प्रार्थना है, आप मानव कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए 10,000 वर्षों तक तपस्या करो। ब्रह्मा विष्णु महेश का मान रखने के लिए आप ये तपस्या करो, और तप करने से मेरी जो शक्ति है, सती मेरी पत्नी है, वे आपके तप से आपके घर में पुत्री का अवतार बन करके आएगी और कोई उसे संसार में जन्म नहीं दे सकता। आप ही हैं जो उसे जन्म दे सकते हैं। जब तक सती का जन्म नहीं होगा, शक्ति का जन्म नहीं होगा, इस तारकासुर नाम के राक्षस का कोई मार नहीं सकता। वशम ब्रह्म गति योगम पुण्यम देवम तक्षाम। तारकासुर ने सभी देवताओं को हरा करके निकाल लिया है और सभी देवता हिमालय में चुप करके बैठे हैं। हिमालय और मैना तप करने लगे। वर्षों बीत गए और उधर मां सती भी तपस्या कर रही थी।
मां सती का पार्वती के रूप में जन्म लेने की कथा हम कल करेंगे। आज की कथा को यही विश्राम करते हैं। कल मां पार्वती की अवतार की कथा, मां पार्वती और शिव का विवाह, भगवान गणेश जी और कार्तिकेय के जन्म की कथा हम श्रवण करेंगे। तब तक मां पार्वती सती के रूप में तप कर रही है, हिमालय और मैना भी तप कर रहे हैं। आप भी तपस्या करें, हम भी तपस्या करें। इसी के साथ इस कथा को विश्राम देते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय, बोलिए सुखदेव जी महाराज की